नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ बहुत ही यूज़फुल बड़ा सा बैकपैक। इस बैग का यूज़ आप ना कॉलेज बैग, ऑफिस बैग, स्कूल बैग या फिर लैपटॉप बैग की तरह कर सकते हैं। इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगा है। वैसे तो आप इसे ना किसी भी फैब्रिक, किसी भी कपड़ा से बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है जिससे कि सोफ़ा कवर वगैरह बनता है, वो वाला फैब्रिक। तो पीछे ये बेल्ट भी देखिए एडजस्टेबल है, अगर बच्चे यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बड़े यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और ये देखिए अंदर की तरफ एक पॉकेट है जिसमें कि आप लैपटॉप आराम से रख सकते हैं। साइड में बोतल रखने के लिए भी पॉकेट बना हुआ है। इसके अलावा एक देखिए ये बड़ा सा पॉकेट है, फुल साइज़ पॉकेट है। और इसके अलावा 2 ये छोटे टिफ़िन के लिए पॉकेट हैं। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन मैंने इसमें ना स्टेप बाय स्टेप कटिंग, स्टिचिंग हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में बताया है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना और फिर इस बैग को भी ज़रूर बनाना। तो सबसे पहले हमें जितने भी पीसेस हैं उनको क्विल्ट करना है। तो क्विल्टिंग कैसे करना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये अस्तर लेना है। अस्तर के ऊपर ना इस तरह से 1/2 इंच मोटा फ़ोम रखना है। फ़ोम मोटा पतला कैसा भी आप ले सकते हैं। उसके बाद ये मेन फैब्रिक, अब तीनों को मिला के ना हमें इस पर सीधी सिलाई करनी है। तो इस तरह से अस्तर, फोम और ये मेन फैब्रिक तीनों को मिला के सीधी सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से पहले मैंने ये सीधी सिलाई इस पर कर ली है। अब जितना भी साइड से एक्स्ट्रा अस्तर, फोम है ना, सबको कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद दूसरी साइड से भी इस पर हमें सीधी सिलाई करनी है। यहाँ से भी हम स्क्वायर शेप में क्विल्ट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये जो 2 पीस है, मेन जो 2 पीस है उसको क्विल्ट मैंने कर लिया है। अब दोनों का नाप देख लेते हैं। तो दोनों की जो लंबाई है वो है 19 इंच और जो चौड़ाई है वो है 16 इंच। 19/16 का ये 2 पीस हमें तैयार करना है पहले। अब इसमें हमें शेप देना है। तो ऊपर देखिए ये दोनों साइड 3-3 इंच पे निशान लगा लेना है। अब देखिए इसको बीच से फोल्ड करके और यहाँ सेंटर में भी निशान लगा लें। अब ये जो 3-3 इंच पे निशान लगा है ना, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए हल्का सा कर्व देते हुए ये ऊपर जो सेंटर में हमने निशान लगाया है वहाँ तक इसको मिलाना है। अब इसको कट कर लेते हैं इसी शेप में। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी इसी के बराबर कट करना है। अब ये नीचे की साइड भी देखिए 2 इंच पे इस तरह से सेंटर में निशान लगा लें और बहुत ही छोटा सा इसमें देखिए हमें इस तरह से कर्व देते हुए कट करना है। दूसरी साइड भी इस तरह से कट कर लेना है। तो आप सिलते समय कंफ्यूज मत होना कि मतलब बैग का ऊपर का भाग है वो देखिए इसमें ज़्यादा कट है और नीचे हमने थोड़ा सा हल्का सा कट किया है। अब जो दूसरा वाला पीस है ना उसको भी लेना है और सेम इसी तरह से कट करना है। तो उसको देखिए नीचे रखते हुए इसी के बराबर कट कर लेंगे। अब इन दोनों पीस को साइड में रखते हैं। अब पॉकेट रेडी कर लेते हैं सामने वाला। तो उसके लिए देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा तिरछा क्विल्ट किया है। अब इसकी लंबाई है 13 इंच यानी कि 13 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 इंच। 13/9 का ये एक पीस है। अब यहाँ ऊपर 2 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इस तरह से 2 इंच पे निशान लग गया है। अब यहाँ पर हमें कट करना है इसको। अब कट करने के बाद यहाँ पर जिप लगाना है। जिप की लंबाई 9 इंच है। कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है। अब जो हमने पॉकेट के दूसरा भाग कट किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर और फिर इसको सिल लेना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर भी प्रेस स्टिच करेंगे। तो अब ये जिप लग गया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर इसमें भी थोड़ा सा कर्व शेप देना है, थोड़ा हल्का सा गोलाई देना है। अब इसमें हम पहले पॉकेट बना लेते हैं। तो पॉकेट बनाने के लिए इसी के बराबर का हमें प्लेन कपड़ा लेना है और दोनों को मिलाकर और फिर चारों साइड से सिल लेना है। जब भी अस्तर या फिर कोई भी मतलब इस तरह से कपड़ा लेते हैं तो जो मेन फैब्रिक है उससे हमेशा 1-2 इंच बड़ा ही लेना रहता है। अब इसको देखिए सिल गया है पूरा। अब इसको साइड से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के बराबर कर लेते हैं।
अब ये हमारा पहला पॉकेट बन गया है। इसके बाद देखिए यहाँ जहाँ पर ये जिप लगा है वहाँ से फिर दूसरी साइड जहाँ तक जिप है ये आ रहा है 13 इंच ना, 13 इंच हो रहा है। तो हमें 13 इंच लंबा जिप लेना है। उसके बाद जितना भी बाकी का जो लंबाई है तो इसमें लगभग 10 इंच आ रहा है, तो उतना ही लंबा इस तरह से ये प्लेन कपड़ा लेना है। अब जिप को और इस कपड़े को दोनों को मिलाकर सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए जिप को और ये जो कपड़े का किनारा है दोनों को इस तरह से पहले मिलाकर सिल लेना है। इस पर ना कम से कम 2-3 सिलाई कर ले, क्योंकि ना इसके खुलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब इसी तरह से दूसरा जो कपड़ा है उसको जिप के दूसरे किनारे पर मिलाते हुए सिल लेना है। और फिर इसको देखिए एक बार सीधा करके यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब इसको थोड़ा सा देखिए ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको ऊपर की तरफ मोड़ के इस तरह से सिल लेना है। दोनों साइड थोड़ा थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोड़ते हुए इसको सिल लेंगे। तो इस कपड़े की चौड़ाई जिप से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है बस। अब ये देखिए ये दोनों जुड़ गया है। अब ये जो सिला वाला भाग है ये ऊपर की तरफ रहेगा, जो हमने किनारा मोड़ा था ऊपर की तरफ रहेगा। और देखिए दोनों का जो सेंटर है दोनों को मिलाते हुए सेंटर से सेंटर, और इसको दोनों साइड से ऐसे सिलना है कि ये जो जिप है दोनों साइड बराबर रहे। तो ये सेंटर से बीच से सिलना इसको शुरू करेंगे। अब यहाँ पर इसको एक बार पूरा सिलने के बाद इस तरह से पलटकर यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब प्रेस स्टिच करने के बाद इससे हमें कोई भी एक पीस लेना है बड़ा वाला बैग का, और वहाँ देखिए जहाँ पर ये हमने नीचे की तरफ थोड़ा सा गोलाई दिया है, कट किया है, वहाँ पर इस तरह से रखते हुए साइड से लगभग 2 इंच छोड़ते हुए और नीचे से इस तरह से मिलाते हुए इसको सिल लेना है। और देखिए यहाँ पर बहुत हमें इसको खींच के नहीं सिलना है, इस तरह से थोड़ा सा ढीला रखते हुए मोड़ते हुए इसको इस तरह से फिर हम इस पर सिलाई करेंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा ये जो दोनों किनारा है उसको मिलाते हुए और फिर इसको सिलना है। तो यहाँ देखिए पूरा खींच के नहीं सिलना है, इस तरह से थोड़ा सा इसको ढीला रखते हुए सिलना है। तो अब ये सामने का 2 पॉकेट बन गया है। ये छोटा पॉकेट, ये उससे थोड़ा सा बड़ा पॉकेट। अब इसके बाद जो हम फुल साइज़ वाला मेन पॉकेट है, बड़ा वाला पॉकेट है, उसको बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए जहाँ पर ये पॉकेट लगा है उससे 2 इंच की दूरी रखते हुए यहाँ पर हमें कट करना है। अब कट करने के बाद यहाँ पर जिप लगाना है। तो इसकी जो लंबाई हो रही है वो 17 इंच हो रही है ना, तो जिप की लंबाई हमें 15 इंच रखनी है। तो ये जिप 2 इंच छोटा मैंने लिया है। अब ये 2-2 इंच का इस तरह से ये कपड़ा लेना है। अब पहले हम जिप में रनर को डाल लेंगे, उसके बाद ये जो हमने छोटे छोटे कपड़े के जो टुकड़े कट किए हैं उसको जिप के साइड में मिलाते हुए इस तरह से सिल लेना है। अब यहाँ सिलने के बाद इसको देखिए सीधा करके यहाँ पर एक टॉप स्टिच कर लेंगे। इस पर भी 2-3 सिलाई कर लें। इसी तरह से दूसरी साइड भी जोड़ लेना है। अब इसको देखिए एकदम सेंटर में रखते हुए बीचों बीच रखते हुए कपड़े के ऊपर उल्टा रखते हुए जिप को सिल लेना है। तो इस तरह से उल्टा जिप के ऊपर रखेंगे और इसको सिल लेंगे। अब इसके बाद इसको पलटकर सीधा करते हुए यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच करना है। अब जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया था ना, उसको यहाँ पर देखिए जिप के दूसरी साइड में मिलाते हुए सिलना है।
अब इसको भी पलट कर यहाँ पर भी प्रेस स्टिच करना है। अब जिप लगाने के बाद ना सेम इसी के साइज का हमें प्लेन कपड़ा लेना है पॉकेट बनाने के लिए। अब इसको देखिए इस तरह से मिलाते हुए और इसको पूरा चारों साइड से सिल लेना है। अब यहाँ पर भी सारा जो साइड से कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। तो अब ये सामने का जो बड़ा पॉकेट है वो भी बन गया है, तो तीनों पॉकेट बन गया है। अब इसको साइड में रखते हैं। अब दूसरा वाला जो पीस है उसको हमें लेना है और उसमें हमें देखिए अंदर की तरफ पॉकेट लगाना है। तो ये पॉकेट आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ इसको मोड़ते हुए सिल लेना है पहले। तो अब इसकी जो नाप है वो देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंच। यहाँ ऊपर की तरफ इसको डबल फोल्ड करके पहले सिल लेना है। अब देखिए इसको हमें बैग में नीचे की तरफ रखते हुए एकदम नीचे से इसको मिलाकर रखते हुए 3 साइड से इसको सिलना है। अब 3 साइड से सिलने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। तो ये अंदर वाला पॉकेट भी बन गया है, पॉकेट सारे बन चुके हैं। अब इसके बाद जो बेल्ट है, जो हैंगर है, उसको हमें लगाना है। 2 पीस ये कपड़ा लेना है बराबर। इसकी लंबाई देख लेते हैं। दोनों की जो लंबाई है वो है 26 इंच यानी कि 26 इंच और चौड़ाई है दोनों की 5 इंच। तो 26/5 का ये 2 पीस है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर हम 5 इंच पे निशान लगा के इसको कट कर लेंगे। अब दोनों को बराबर रखते हुए 5-5 इंच काट के अलग कर लेंगे। अब ये जो बड़ा वाला पीस है इसकी लंबाई 21 इंच हो गई है। अब इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद हमें इस तरह से रेडीमेड जो बेल्ट है उसको लेना है और इसका जो किनारा है ना उसको इस तरह से हल्का सा थोड़ा सा जला लेना है ताकि जो रेशा है इसका निकले ना। तो अब ये 2 पीस है, दोनों की जो लंबाई है ना वो है 18 इंच। अब उसके बाद ये जो छोटा वाला पीस हमने काट के अलग किया था 5 इंच वाला ना, उसको लेना है और सेंटर में निशान लगा लेना है। अब ये जो हमने ये जो रेडीमेड बेल्ट लिया है उसको एकदम सेंटर में रखते हुए एकदम और सिल लेना है। अब इसके बाद इसको इस तरह से ऊपर की तरफ करते हुए थोड़ा सा मोड़ के और यहाँ पर एक सिलाई कर लेनी है। अब देखिए दोनों किनारे से बराबर मोड़ते हुए फिर बीच से दोनों को इस तरह से मोड़ के इसको बीच में सिल लेना है। तो ये ध्यान रखना है कि सिलाई जो है ना वो बीच में आए। तो दोनों साइड से अच्छे से बराबर फोल्ड करते हुए इसको बीच में सिल लें। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी रेडी कर लें। तो ये दोनों पीस रेडी हो गया, इसको साइड में रखते हैं। अब जो बड़ा वाला जो पीस है और ये जो छोटे छोटे पीसेस है इनको लेना है। तो ये जो छोटा वाला पीस है इसकी लंबाई है 4 इंच। ये हैंगर है, इसकी जो लंबाई है वो है 9 इंच। ठीक है। अब ये जो छोटा वाला पीस है ना उसको हमें लेना है और इस तरह से जो एडजस्टेबल आता है, जो बक्कल आता है, उसको लेना है और ऊपर इस तरह से बेल्ट को डालते हुए और फिर इसको सिल लेना है। ऊपर की तरफ इस तरह से डालेंगे और इसको सिल लेंगे। अब जो कपड़े वाला बेल्ट का जो बड़ा वाला पीस है उसको लेना है, उसमें इसको सेंटर में रखते हुए सिल लेना है। अब यहाँ पर भी इसको मोड़ लेंगे और यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। अब जैसे छोटा वाला जो पीस हमने दोनों किनारे से मोड़ते हुए फिर बीच में सेंटर में इस तरह से मिला के और सिलाई किया था, वैसे इस पर भी कर लेना है। दोनों देखिए किनारे से इस तरह से मोड़ेंगे कि इस तरह से सेंटर में सिलाई हो जाए। अब यहाँ पर एक सिलाई और कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है ना उसको भी रेडी करना है।
तो अब ये देखिए ये बेल्ट सिल चुका है। अब इसको क्या करना है, हमें जो बैग का पीछे वाला जो भाग है जिसमें हमने अंदर पॉकेट लगाया था उसको लेना है, और वहाँ पर ये जो हमने 9 इंच वाला ये जो बेल्ट हैंगर लिया था उसको इस तरह से बीच में रखते हुए सिलना है। और ये जो बड़ा वाला जो कपड़े का बेल्ट है इसको ऊपर की तरफ यहाँ पर इस तरह से रखते हुए सिल लेना है दोनों पीस को। तो अब इसको सिल लेते हैं पहले। उसके बाद जो दूसरा वाला पीस हमने रेडी किया था इसको लेना है, और इसको नीचे जहाँ पर हमने ये थोड़ा सा ये कर्व शेप दिया है वहाँ पर इस तरह से नीचे की तरफ रखते हुए इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेना है। तो अब ये देखिए ये बेल्ट लग चुका है। अब ये जो बक्कल है इसमें हमें यहाँ पर सेंटर में इस तरह से डालते हुए फिर ये नीचे की तरफ इस तरह से डाल के इसको सेट कर लेना है। तो बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कोई पुराना बैग है तो उसमें भी देख के इसको लगा सकते हैं। और ये जो एडजस्टेबल है बक्कल है ये सब आपको ना जहाँ पर बैग थोक में मिलता है वहाँ पर भी मिल जाएगा, या फिर किसी पुराने बैग से भी निकाल कर इसको लगा सकते हैं। अब हमें साइड वाला भाग रेडी करना है। तो पहले ऊपर का जो कवर है उसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने ये राउंड शेप दिया है वहाँ से दूसरी साइड तक ये नाप आ रहा है 18 इंच यानी कि 18 इंच। आप थोड़ा बड़ा छोटा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसकी लंबाई मैं रख रही हूँ 19 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 इंच यानी कि 6 इंच। अब हमें क्या करना है, इसको बीच से फोल्ड करना है और 2 बराबर भाग में इसको कट करना है। अब 2 बराबर भाग में कट करने के बाद यहाँ पर हमें 19 इंच लंबा जिप लेना है और बीच में लगाना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिल लेना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। जिप लगाने के बाद इसमें हमें 2 रनर डालना है, तो दोनों साइड से 2 रनर को डाल लेंगे। पहले एक रनर को किनारे तक लाएंगे, फिर यहाँ दूसरी साइड से दूसरा रनर को डालना है। अब ये दोनों रनर डल चुका है। अब ये बैक का आगे वाला भाग लेंगे और इसमें देखिए बीच से फोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लेना है। अभी सेंटर में निशान लग गया है। अभी जिसमें जिप लगाया है हमने कवर में, इसमें भी बीच से फोल्ड करके सेंटर में निशान लगा लेना है। अब इसमें भी सेंटर में निशान लग गया है। अब दोनों को इस तरह से बीच में मिलाते हुए और फिर इसको पूरा सिल लेना है। तो देखिए बीच से सिलना शुरू करेंगे तो ये दोनों साइड बराबर रहेगा, और थोड़ा सा ये देखिए लगभग 1 इंच छोड़ के तब सिलना है। दोनों साइड से 1-1 इंच छोड़ के बाकी पूरा सिल लेना है। अब यहाँ से हम नाप ले लेंगे बाकी का जो साइड भाग है उसको रेडी करने के लिए। तो ये जहाँ तक ये ऊपर का कवर आ रहा है वहाँ तक नाप ये आ रहा है 42 इंच। तो ये देखिए लगभग ये ½ इंच मैंने कम रखा है क्योंकि जो कवर हमने बनाया था उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो ये 41.5 इंच आ रहा है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 इंच। तो 41.5 इंच इसकी लंबाई और 6 इंच चौड़ाई। अब 2 पॉकेट हमें लेना है साइड में लगाने के लिए। लंबाई है इसकी 8.5 यानी कि 8.5 इंच, और चौड़ाई है इसकी 7 इंच। अब इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ फोल्ड करके सिल लेना है। दोनों पीस को ऊपर और नीचे की तरफ फोल्ड करके सिल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें ऊपर से ये 4 इंच पे नीचे की तरफ निशान लगा लेना है। अब ये दोनों साइड ना 4-4 इंच नीचे पे निशान लग गया है। यहीं पर हमें पॉकेट को रखना है और इसको 3 साइड से सिल लेना है। ये थोड़ा सा चौड़ाई इसका ज़्यादा मैंने रखा है, इसको थोड़ा सा प्लेट्स देते हुए नीचे की तरफ और फिर 3 साइड से इसको सिलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ये दोनों साइड इस तरह से प्लेट्स देके इसको बराबर कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पॉकेट है उसको दूसरी साइड में लगा लेना है। तो ये देखिए बोतल वगैरह रखने के लिए ये साइड पॉकेट रेडी हो गया है। अब इसको जहाँ ऊपर हमने ये कवर सिला था दोनों का किनारा इस तरह से दोनों साइड मिलाते हुए पहले सिल लेना है।
अब ये दोनों साइड सिलने के बाद यहाँ पर पहले हम पाइपिंग कर लेंगे, उसके बाद बाकी का भाग जो है उसको सिलेंगे। तो पाइपिंग करने के लिए 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और जहाँ पर इस सिलाई है जोड़ है वहाँ पर एक साइड पहले सिल लेना है। उसके बाद इसको दूसरी तरफ पलट कर और फिर देखिए 2 बार मोड़ते हुए डबल फोल्ड करते हुए इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। तो अब देखिए ये सिलने में आसानी रहेगी और सफाई भी रहेगा। अब ये पाइपिंग करने के बाद किनारा सिलने के बाद अब ये पूरा इसको इस तरह से बराबर रखते हुए इसको सिल लेना है। तो ये देखिए एकदम बराबर आ रहा है। अब इसको फटाफट सिल लेते हैं। अब इसको पूरा सिलने के बाद जो बैक वाला पार्ट है उसको लेंगे और एकदम बराबर इस तरह से मिलाते हुए और फिर इसको सिल लेना है। अगर आप नया नया सिल रहे हैं तो इसमें पहले पिन लगा लें, उसके बाद सिलें, या फिर कच्ची सिलाई कर लें उसके बाद सिलें। और अगर आप सिलते हैं तो फिर इसको डायरेक्ट सिल सकते हैं इस तरह से। तो बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार कोशिश करेंगे, अगर आपने बैग कभी नहीं बनाया तो भी आप इस वीडियो को देख के ये जो बैग है स्कूल बैग, कॉलेज बैग आराम से बना सकते हैं। कोई सा भी बैग आराम से बना सकते हैं एक बार अगर कोशिश करेंगे तो। तो अब ये देखिए पूरा बैग सिल गया है। अब जैसे कि हमने साइड में पाइपिंग किया है ना, ये दोनों पाइपिंग जैसे हुआ है वैसे ही पूरे बैग में पाइपिंग कर लें। तो इस तरह से लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और जहाँ पर ये सिलाई है पहले एक साइड पूरा सिल लेना है। एक साइड सिलने के बाद इसको दूसरी तरफ पलट कर फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो इस तरह से ये देखिए पाइपिंग हो चुका है, बैग एकदम कंप्लीट है। और देखिए काफ़ी मजबूत और पूरी फिनिशिंग के साथ ये बैग बना हुआ है। बिल्कुल नहीं लगता कि ये बैग घर में बना हुआ है। अब इस बैग को हम सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूज़फुल बैग बनकर तैयार हुआ है। आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।